नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। और मित्रों, स्वयं सिद्ध मंत्र आज मैं आप सभी के लिए प्राचीन काल का एक बहुत ही गुप्त, अनेक कार्यों में काम आने वाला स्वयं सिद्ध मंत्र लेकर आया हूँ। मित्रों, इस मंत्र के प्रयोग से आप सभी अपने जीवन में न ही जाने कितने ही प्रकार के कर्म कर सकते हैं। इस मंत्र का लाभ बहुत है। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि यह जो मंत्र है ये आपके स्त्री धन की रक्षा करता है। आपके घर में जितनी भी औरतें हैं, आपके घर की जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी का रक्षण यह मंत्र करता है। किस प्रकार से? जैसे आपके घर की औरतों के ऊपर यदि कोई व्यक्ति गंदी नजर रखता है, गंदी नीयत से उन्हें देखता है या फिर किसी भी प्रकार से उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका शील भंग करना चाहता है, तो ऐसे पुरुषों से यह मंत्र आपके घर की स्त्रियों का रक्षण करता है। आपके घर की स्त्रियां यदि आपके घर से बाहर जाती हैं, कहीं पर शॉपिंग मॉल में जाती हैं या फिर कहीं पर भी अपने घर से बाहर निकलती हैं, उस समय भी यह मंत्र आपके घर की स्त्रियों का रक्षण करता है। इस मंत्र में आपके घर की कुलदेवी भी चलती है, माता आदिशक्ति भी चलती है, माता बगलामुखी चलती है, माता धूमावती चलती है और 10 महाविद्याएं भी चलती हैं। यह जो मंत्र है ये स्वयं सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र को आपको सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं होती, केवल इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। इस बात को समझें, जब भी आपके घर की स्त्रियां अपने घर से बाहर निकलती हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि समाज के बहुत सारे व्यक्ति उनके ऊपर नजर डालते हैं, उन्हें देखते हैं। ऐसे समय में भी यदि आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वह पुरुष उन्हें गंदी नजर से नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे भी तो उतना ध्यान नहीं देंगे आपकी घर की औरतों के ऊपर, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी हो या फिर किसी की कोई गर्लफ्रेंड है, तो ऐसा पुरुष भी इस मंत्र का लाभ उठा सकता है। दूसरी बात, जैसे कोई भी स्त्री, यदि आपकी कोई माँ है, आपकी कोई बहन है, आपकी कोई धर्मपत्नी है, आपके घर से बाहर निकली है शॉपिंग करने के लिए या फिर किसी काम के लिए, उस समय क्या है कि कोई पुरुष उनके ऊपर गंदी नजर रखता है, तो उस पुरुष का यह मंत्र जो है ये स्तंभन कर देता है उसकी बुद्धि का। उसकी बुद्धि में ऐसी वासनाएं या फिर ऐसे विचार आएंगे ही नहीं जो कि आपके स्त्री से संबंधित हों। अगर वो देखेगा भी तो वह उस महिला के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इस मंत्र का लाभ बहुत सारा है। इस मंत्र से आप सभी अपने धन का भी रक्षण कर सकते हैं। ये मंत्र आपके धन का भी रक्षण करता है, आपके कारोबार का भी रक्षण करता है, आपके घर की, आपके भाग्य की लक्ष्मी का भी रक्षण करता है। साथ ही साथ में यह जो मंत्र है ये आपके सभी प्रकार के शत्रुओं का बुद्धि स्तंभन कर देता है, क्योंकि इसमें स्वयं साक्षात माता धूमावती, माता बगलामुखी चल रही हैं। तो स्तंभन का एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग इस मंत्र का होता है। इस मंत्र का उपयोग तो ऐसे बहुत सारा है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो वीडियो है इसमें मैंने यह जो मंत्र दिया है ये आपके स्त्री धन की रक्षा के लिए। मित्रों, स्त्रियां जो होती हैं वह भी हमारी कहीं ना कहीं धन ही हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही स्त्रियों को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। प्राचीन काल से ही हमारे धर्म में कुछ ऐसा नियम है कि हमारी घर की औरतें अपने घर में ही रहती हैं और घर के काम करती हैं, खेती से संबंधित काम करती हैं। समाज में निकलकर कोई दूसरा काम करने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं थी। और पहले समाज ऐसा कुछ गंदा भी नहीं था, पहले का समाज बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा था। तो उस समय भी औरतें ऐसा नहीं था कि नहीं निकल के काम करती थी, निकल के काम करती थी, खेती का काम करती थी, अपने पशुधन का काम करती थी औरतें। तो ऐसा भी नहीं था कि औरतें काम नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर जो जवान महिलाएं होती थीं हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही उन्हें घर से निकल के कोई काम करने की आवश्यकता होती ही नहीं थी। ऐसा नियम हमारे सनातन धर्म में था। तो प्राचीन काल में ऐसे मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे समाज और भी गंदा होते गया, तो जितने भी सिद्ध साधक हैं, जितने भी सिद्ध साधु संत हैं, जितने भी सिद्ध तांत्रिक थे, उन सभी ने ऐसे मंत्रों की रचना की है जिससे आप सभी अपने घर के स्त्री धन की रक्षा कर सकते हैं। इस बात को समझें, स्त्रियां हमारा सबसे बड़ा धन होती हैं। आपके घर का धन कोई व्यक्ति चुरा ले, आपको एक बार के लिए सहन हो जाएगा,
लेकिन यदि किसी गंदे नियत वाले पुरुष ने आपके घर की स्त्री का शील भंग कर दिया या फिर उसने आपकी स्त्री को छीन लिया, तो ये बात किसी भी पुरुष को सहन नहीं हो पाती। ऐसी घटनाएं किसी भी परिवार में यदि होती हैं तो ये एक बहुत बड़ा चोट पहुंचता है मन को, एक बहुत बड़ा धक्का लगता है प्रत्येक व्यक्ति को, उस घर के प्रत्येक व्यक्ति को जिस घर में ऐसी घटनाएं होती हैं, जिस घर की महिलाएं किसी अन्य पुरुष के पास चली जाती हैं या फिर उनका शील भंग हो जाता है और उसके पुरुष को मालूम भी हो जाता है कि इसका शील भंग किसी अन्य पुरुष ने कर दिया है, फिर भी मजबूरन वह पुरुष उसको रखता है। तो ऐसी घटनाओं से यदि आप सभी बचना चाहते हैं तो इस मंत्र का प्रयोग करें। ये स्वयं सिद्ध मंत्र समाज में जन कल्याण के लिए दे रहा हूँ। इस मंत्र का लाभ बहुत है। इस मंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना है इस बात को अब समझें। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। केवल मंत्र के पीछे पड़ेंगे, केवल मंत्र लेकर चले जाएंगे तो उससे कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि मंत्र में एक तांत्रिक प्रयोग भी काम कर रहा है। तो उस प्रयोग को आपको अच्छे से समझना होगा। सर्वप्रथम आपको किसी भी बुधवार वाले दिन या फिर गुरुवार वाले दिन आपको एक तुलसी की लकड़ी उनसे मांग कर लेके आनी है। जैसे जब भी आप किसी वृक्ष के पास जाते हैं तो उनसे आप सबसे पहले उन्हें निमंत्रण देते हैं, तो वही कर्म आपको पहले करना है। आपको सबसे पहले तुलसी माता से इजाज़त लेनी है कि हे माता रानी, मुझे आपके लकड़ी की आवश्यकता है कुछ तांत्रिक प्रयोगों को करने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे बाद वापस जाकर उसी तुलसी के वृक्ष से आपको वह लकड़ी तोड़नी है। छोटी सी लकड़ी तोड़नी है जो कि सूखी हुई हो। इसके बाद आपको वह लकड़ी लेकर आनी है। फिर किसी भी शुक्रवार वाले दिन आपको पीपल के वृक्ष की लकड़ी तोड़कर लानी है। इसके बाद किसी भी रविवार वाले दिन आपको जाकर बरगद के पेड़ की लकड़ी तोड़कर लानी है। और इन सभी लकड़ियों को आपको सबसे पहले उस वृक्ष को निमंत्रण देकर ही तोड़ना है। निमंत्रण देने के बाद 1 घंटे बाद वापस जाकर उस लकड़ी को आप सभी तोड़ लें। यह क्रिया करने के बाद आप इन सभी लकड़ियों को लेकर आएंगे और सोमवार वाले दिन इन सभी लकड़ियों को अपने हाथ में लेकर आप इस स्वयं सिद्ध मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे। 108 बार जप कैसे करेंगे, जैसे आपने एक बार मंत्र पढ़ा तो एक बार उन सभी सामग्रियों के ऊपर आपको फूंक मारनी है। ऐसे ही आपको कम से कम 108 बार करना है। 108 बार करने के बाद उन सभी लकड़ियों को आपको पीस कर उनका पाउडर बना लेना है। इसके बाद आपको 5 बार दोबारा इस मंत्र का उस पाउडर के भी ऊपर फूंकना है। आपको इस मंत्र के द्वारा एक बार मंत्र पढ़ें और एक बार फूंक मारें। ऐसा कम से कम आपको 5 बार करना है। हल्के से ही फूंकना है। फूंकने के बाद इस पाउडर को आप सभी अपने घर की जितनी भी स्त्रियां हैं उनके भोजन में मिलाकर एक बार खिला दें। और इसके बाद आपको नित्य केवल इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। यह जो मंत्र है ये आपके घर की स्त्रियों का वशीकरण भी करता है आपके लिए। आपकी स्त्रियां आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगी। यदि आपकी कोई बहन है तो वह आपकी बहन आपका मान सम्मान करेगी, आपकी बातें मानेगी। आपकी कोई माता है तो वह भी आपकी बातों को समझेंगी। यदि कोई आपकी स्त्री है, आपकी कोई पत्नी है या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वह भी आपका मान सम्मान करेगी, आपकी सारी बातें मानेगी, आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाएगी। तो इस बात को आप सभी समझें और इस सुंदर से प्रयोग को आप सभी करें। अपने जीवन में अपने स्त्रियों का आप सभी रक्षण करें। इस मंत्र का और भी बहुत सारा प्रयोग है, जैसे लक्ष्मी बंधन कैसे करना है, अपने घर की लक्ष्मी का रक्षण कैसे करना है, या फिर अन्य जितने भी प्रयोग हैं, शत्रुओं का कैसे मारण करना है इसी मंत्र से। इन सभी प्रयोगों को यदि आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो वायरल होता है तो इसी मंत्र का और भी बहुत सारा उपाय मैं आप सभी के बीच में लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। इस वीडियो में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य ही लिखकर आप सभी जाएं। मुझे आप सभी की बहुत ही ज़्यादा सहायता चाहिए। आप सभी मेरी सहायता करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। इस वीडियो को पूरा देखने की चेष्टा करें और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जय श्री महाकाल अवश्य ही लिखें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल सभी को।